हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. So this question says explain the following. क्वेश्चन है why zero group elements are inert. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स. सो क्योंकि यहाँ पे हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स. केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स. सो केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर केमिकली अनरिएक्टिव. एलिमेंट्स विच आर केमिकली अनरिएक्टिव, जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव. अब इसका रीज़न क्या है और जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है वो हमें इस क्वेश्चन में समझना है. तो पहले हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स समझते हैं. जीरो ग्रुप एलिमेंट्स. सो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है. सो जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज 18th ग्रुप, उसी ग्रुप को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है. सो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर the elements of 18th group of periodic table are the elements of 18th group of periodic table. They are chemically reactive. They are chemically inert. That means they do not have any tendency to gain or lose electrons. वो electrons को gain और lose करने की tendency नहीं रखते हैं. They do not have tendency to gain or lose electrons. इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने की टेंडेंसी वो नहीं रखते हैं. तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें वो है हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और लास्ट है रेडॉन. इनके जो एटॉमिक नंबर हैं ये है हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का है 10, आर्गन हो जाएगा 18, क्रिप्टॉन 36, 54 और रेडॉन जो है 86. ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स है. सो दे आर इनको हम इनर्ट बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है? अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इधर हम सेल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं. सेल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम चेक करें तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट है. अगर हम नियॉन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और अगर इसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये हो जाएगा 2 और 8. आर्गन की बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसका जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2, 8, 8. अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें, आर्गन तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रहेगा और इसके बाद आ जाएगा इसमें 3d10, 4s2, 4p6 और यहाँ आ जाएगा 2, 8, 18 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 8. सिमिलरली अगर हम जेनॉन की बात करें, जेनॉन में 54 हैं. सो इसका भी क्रिप्टॉन तक वैसे ही हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या बचेगा 4d10, 5s2, 5p6 और अगर रेडॉन की बात करें ये भी जेनॉन तक वैसे ही होगा और लास्ट इसमें भी हो जाएगा 4f14, 5d10, 6s2 और 6p6. अगर हम इनके सेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी कंप्लीट होगा. तो हम देख सकते हैं कि ऐसे ये जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे के सारे कंप्लीट है. इनकी जो लास्ट सेल है वो इनकम्प्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है. यही रीज़न होता है कि ये जो है केमिकली इनर्ट होते हैं. सो
because their outermost electron shell their outermost electron shells or valence cells उनके जो लास्ट सेल हैं are completely filled सो इसीलिए उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की, किसी के साथ जुड़ने की, तो इसलिए वो केमिकली इनर्ट होते हैं. सो दे डू नॉट शो एनी टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन. सो दे डू नॉट शो एनी टेंडेंसी to gain or lose electrons. यही रीजन होता है कि ये केमिकली इनर्ट है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.